अनेक लोक में घूमते आवे मृत्यु लोक में आए। पृथ्वी को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है जानते हैं? धरती पर आया है तो मृत्यु लोक में आया है। नहीं, क्यों कहा गया है? नहीं, पृथ्वी को मृत्यु लोक इसलिए कहा गया है कि इस धरती पे चाहे जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, जिसका आकलन रंग रूप आकार प्रकार हम आकलन कर सकते हैं, वो कभी सदा के लिए नहीं है। भगवान भी इस धरती पर अवतरण लिए हैं तो वो भी समय पर लीला करके चले गए हैं। तो कहा जाता है कि इस धरती पे जो आएगा उसे जाना है, चाहे वो अमृत क्यों न पिया हो। राहु केतु भी अमृत पिया हुआ था, 2 भाग में बढ़ गया। रावण के नाभि में अमृत था तो भी चला गया। तो अमृत पी के भी क्यों नहीं आए? अगर मृत्यु लोग पृथ्वी पर आते हैं तो उनका जाना निश्चित है। भगवान ही मनुष्य रूप में आए तो वो भी दिखाए कि जब जिसका आदि है ना अंत है, ना शुरुआत है ना अंत है ना मध्य है, जिसका कोई पार वार नहीं कर सकते हैं, वो भी मनुष्य रूप में आए पृथ्वी पर तो उनका भी निर्वाण प्राप्त किया, यानी जाना पड़ गया। इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाए। जो आएगा वो जाएगा, आया है जो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ जाएगा, कोई बंदियान जंजीर, कोई वो गाजा बाजा के साथ जाता है, कोई 4 आदमी के साथ जाता है, लेकिन जाना निश्चित है। कोई अजर अमर नहीं है, इसलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा। सत्य स्वामी की वृंदावन प्यारी लाल की बोले कि पृथ्वी पर यानी मृत्यु लोक में गए, पृथ्वी पर गए तो यहाँ नहीं देखे अनेक योनि में जन्म लेकर अनेक तरह के पाप करने से दुख भोग रहे हैं। पाप या पुण्य 3 तरह से होता है, मन कर्म और वचन। मन से होता है कि अगर मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखे हुए हैं, द्वेष रखे हुए हैं कि उनका कहीं भला ना हो, कुछ ना कुछ बुरा सोचते रहेंगे, तो वो भी पाप है मन से। कर्म से जैसे शरीर से करते हैं ना किसी प्रकार से, और वचन से, बोली से भी अगर गलत बात बोलते हैं तो वो भी पाप हुआ। उसी तरह धर्म भी 3 तरह से होता है। अगर मान लें कि हमें सामर्थ्य नहीं है, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मन में भी अगर हम भगवान के नाम ले रहे हैं तो भी धर्म हुआ। अगर हम बोल भी नहीं सकते हैं, शरीर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे कहने से कोई व्यक्ति अगर धर्म कर्म करता है, गलत रात को छोड़कर सर मार्ग पर जाता है, धर्म करने के लिए जाता है, तो हम करें या ना करें, चाहे उसमें मन लगे, मेरा ना लगे, धन ना लगे, शरीर ना लगे, लेकिन मेरे बोलने से अगर वो कर्म करता है तो जितना वो शरीर से, धन से, मन से धर्म करता है, जितना उसका फल प्राप्त होगा उतना ही। अगर किसी कहने से कोई धर्म कर्म करता है तो उसका फल उतना ही मिलेगा। एक बार जान लीजिए, जैसे मेरे कहने से कोई धर्म किया तो हम उसका भागी बन गए। अगर मेरे कहने से कोई पाप करेगा तो भागी नहीं बनेंगे। तो कहेगा करके हमरा, हम तो कहबे ना कर ली करके तू ना, जब तोरा कहला से धर्म कर के तू फल मिल गया बात, तो पापी तो भागी होगा ना। तो कहते हैं कि हर अनेक एक तरह से पाप करने के कारण दुख भोग रहे हैं। तो कोई छोटी सी उपाय से नारद जी विष्णु बोले कि ऐसा उपाय कहिए अमीर गरीब हर व्यक्ति इस उपाय को कर सके। ऐसा नहीं उपाय बता दिए कि अमीर के पास हो तो गरीब का कल्याण कैसे होगा। तो ही विष्णु भगवान बोले कि सभी जनों पर कृपा कर। वैष्णव मतलब कहा जाता है जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है, चाहे मन से ही, वैष्णव उसको कहता है। ये ना कि पता चला कि हम पैसा दे दिले, सब कुछ कर दिले के अब अंदरे अंदरे पता ले कि जड़ खोद ले लिखा, पानी डाल रहा लिखे कि हम जड़ खोद, हम तो पानी न पटा रहे लिखे, जड़ खोद दिले, जड़ कमजोर हो गई, पानी डाले, बचल कुचल जड़ छोड़ दिल के। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं करते बुराई मत कीजिए, न मन से न कर्म से वचन से। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। तो बोले कि सत्यनारायण भगवान का पूजन है जिसके करने से जो व्यक्ति कहता है जिसकी जैसी भावना रहता है भगवान उस रूप में मिलते हैं। मीरा पति के रूप में प्राप्त करना चाहे पति के रूप में, सुदामा मित्र के रूप में प्राप्त करना चाहे मित्र के रूप में मिले, कोई से भगवान के रूप में पूजना चाहे भगवान मिले। तो जैसा रूप धारण कर मानना चाहते हैं भगवान उस रूप में आपको प्राप्त होते हैं।
इसलिए जैसा भावना वैसा फल की प्राप्ति। तो कहा जाता है कि जो जिस मनोरथ से, जिसकी जैसे मनोरथ होगा उसका मनोरथ भगवान से बोले किस समय करना चाहिए, तो शाम के समय। अब आप मन में प्रश्न कर सकते हैं कि कहीं भी जाते हैं सत्यनारायण भगवान क्या लिखा रहता है, आपका तुमर हो गया, चाहे बाल बच्चा होगा, किसी का नाती पोता भी हो गया होगा, नाती नाती हो गया, तो बोले कि हमेशा पंडित जी बोलते हैं कि शाम के समय, तो हम दिन में क्यों करते हैं, तो समय के अनुसार परिवर्तन होता है। पहले ऐसे लोग ऐसे ही रहता था, फिर थोड़ा अकल हुआ तो पत्ता से झाँपने लगा, तन ढांकने लगा, जानवर का छाल पहनने लगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नहीं हुआ था सुइया का होगा तो शीशे कर पढ़ने लगा। अब तो तरह तरह का फैशन निकले, बोले श्री हरि। तो कहा जाता है कि पहले के समय क्या था कि हर व्यक्ति काम करता था, चाहे मजदूरी करे, कुछ है, दिन भर सूर्योदय से पहले गया, सूर्यास्त के बाद आया, तो सुबह में उसको समय नहीं मिल पाता था कि वो पूजन करे। तो शाम में इसलिए करता था कि शाम में जैसी जिसकी मजदूरी उसके अनुसार उसको मेहनताना मिला, उस धन को लाया, जैसा धन रहा, जैसा सामर्थ्य धन मिला, जिस अनुसार से उसके अनुसार जो हो सका उतना धन में एकत्रित करके शाम में इसलिए पूजा करता था कि निश्चित से हो। कहा जाता है कि आप एक ही क्षण पूजा कीजिए, लेकिन मन को भटकाइए नहीं। हम पूरा ढोल बाजा भजन कीर्तन कर रहे हैं, अब पता चला क्या हमारे 10,000 के चप्पल रखल है, कभी कोई चप्पल वाला चुरा के ले जाए, है ना। पूजा करता है मंदिर में, ध्यान कहाँ रहता, चप्पल जूता पर कि लेने जाए। ये मंदिर में जाता है घर आगे पूजा करने, मेरा घर का समय, आरती करते हैं तो एक क्षण बोलते, लाइन बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो कहा जाता है कि अगर क्या बोलता है कि खाते पीते धन और मरने जीने जन, यानी मर जी के जो बचा वो मेरा है, और सबको चुकता करने के बाद, जैसे जिसका कर्ज लिया चुकता करने के बाद, खाने पीने के बाद जो मेरे पास बचा वही मेरा धन है। इन्हें कि हम धन तिजोरी में रखे हुए हैं, चारों कर्जदार है, वो मेरा धन नहीं है। अगर मेरे पास सबको देने के बाद 1 रुपया तो वही मेरा धन है। तो शाम के समय इसलिए कहा था कि निश्चित से किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, इसलिए शाम के समय पूजा करता था। अब समय क्या हुआ, समय परिवर्तन हुआ, लोग नौकरी चाकरी करते हैं, सप्ताह में 1 दिन सरकारी कीजिए, प्राइवेट कीजिए, 1 दिन छुट्टी होता है, नहीं होता है तो अगर पूजा प्रसाद भी है तो 2-4 दिन की छुट्टी ले लेता है। इसलिए शाम के समय व्यवस्था था। समय परिवर्तन हो गया, समय परिवर्तन हो गया अपने होते हैं, इसलिए इसमें वर्णन किया गया कि शाम के समय, मतलब किसी भी समय किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान पूजा करने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। जिस समय आपकी इच्छा हो जाए, सामर्थ्य हो जाइए, सवा सेरा भाव से, जैसा आपका सामर्थ्य उन्हीं से अनुसार। कोई नहीं है कि आपको सामर्थ्य नहीं है 10 मन का, 100 मन का, तो 100 मन नहीं, जैसा सामर्थ्य है उसी के अनुसार लीजिए। भगवान क्या कहता है कि आप कहते हैं कि भगवान खाते हैं तो हम जितना लगा हमको तो वापस मिल गया, तो भगवान खाए कहाँ से। सुगंधिन पुष्टि वर्धनम, सुगंध से पुष्ट होते हैं। आप जो भी फल प्रसाद रखते हैं ना, धूप दीप, उसका सुगंध, जो धूप दीप जलाते हैं तो सुगंध जाता है ना, वही उनका भोजन है। आप जो फल प्रसाद रखें, ऐसे आप रख दिए तो फल है, मिठाई है, इनके चरण में अर्पण करते हैं। दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत हुआ, इनको चढ़ा दिए चाहे जीवित देवता, तो चरण का अमृत कब हुआ, जब उनको अर्पण करो, चरण का अमृत है। जब तक अर्पण नहीं किए तो पंचामृत है। तो वैसी था फल मिठाई, फल और मिठाई है, चढ़ाने के बाद वो प्रसाद होता है। तो जैसा सामर्थ्य उनका कीजिए और उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए। इसलिए करने के बाद क्या होता है कि शाम के समय पूजा करनी है। और एक चीज़ है, कहीं भी अगर जाते पूजा पाठ करने के लिए तो अगर सुन लिए तो स्थान पर रुकिए, प्रसाद मांग कर खाया जाता है, तो प्रसाद को ग्रहण कीजिए। नहीं प्रसाद खाने के समय तो कम से कम मुख्य प्रसाद उनका क्या हो, चरणामृत, उनका अर्पण किया हुआ, स्नान करा हुआ चरणामृत, चरणामृत के लिए नहीं है तो उनका आचमन किया हुआ जल है वही ग्रहण कर लीजिए, लेकिन बिना प्रसाद चरणामृत ग्रहण किए मत जाना चाहिए। तो पूजन कीजिए, और पूजन करने के बाद जो आपको सामर्थ्य है, कहा जाता है कि अगर आप किसी को देते हैं, दान देते हैं, तो श्रद्धा से दीजिए, 1 रुपये दीजिए, उपकार मत कीजिए। कहा जाता है कि आप जितना देते हैं उससे दुगना। कोई चीज़ का पेड़ छोटा रोपते हैं, बड़ा होता है। अभी अगर तुलसी का पत्ता रोपे, पेड़ रोपे, पौधा,
पेड़ मतलब बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है, पौधा रोपे बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पत्ता मिलता, तो जितना लगाते हैं उससे दुगना मिलता है। तो ध्यान लीजिए कि अगर हम धर्म जितना कर रहे हैं उसका दुगना मिलेगा, तो पाप करेंगे तो उसका भी दुगना प्राप्त होगा ना। तो इसलिए कुछ भी कीजिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि हम जिसका जो चर्चा